हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो 25 अगस्त को यूपी पुलिस का पेपर दो सेकेंड शिफ्ट में हिंदी पूछा गया है दोस्तों, उसको देखेंगे। ठीक ना, तो हिंदी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन उसको देखेंगे 25 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट का। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अपना आंसर की मिला लीजिएगा कि कौन सही है और लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक ना, आने वाले शिफ्ट के लिए ज़रूर लाभदायक होगा ये क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा था अलंकार से पूछा था दोस्तों कि चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है दोस्तों। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूपक अलंकार है। ठीक है, दूसरा पूछा था दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। गौ का अर्थ कौन नहीं है ये पूछा था। तो गज मतलब हाथी होता है, ये अर्थ नहीं है। ठीक ना, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन है दोस्तों, ये पूछा था तीसरा नंबर। तो प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों जगाना है, जगाना प्रेरणार्थक क्रिया है। चौथा नंबर पूछा था दोस्तों क्वेश्चन कि अमित शब्द का युग्म सही अर्थ है, यानी दोनों का अर्थ पूछा था कि अमित और अमित का अर्थ क्या हो जाएगा। तो चौथे नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बहुत और शत्रु। अमित मतलब बहुत और अमित मतलब शत्रु। ठीक है, पाँचवा नंबर पूछा था दोस्तों कि यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। तो कौन सा काल है दोस्तों, ये पूछा था। तो पाँचवें का सी से हो जाएगा दोस्तों हेतु मद भूतकाल है। छवा नंबर पूछा था दोस्तों क्वेश्चन, छवा नंबर पूछा था कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना था 6 नंबर में। तो ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों कि वह एक विदुषी महिला थी। 7 नंबर पूछा था दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है दोस्तों। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों ये संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं से संबंधित है। ठीक ना, 8 नंबर पूछा था दोस्तों कि वह कौन सा समास है, एक मिनट, वह कौन सा समास है दोस्तों जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। ये आसान क्वेश्चन है कि उत्तर पद प्रधान होता है परंतु प्रथम पद की विशेषता बतलाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास। 9 नंबर पूछा था दोस्तों कि जिसकी तुलना न की जाए उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा था। तो 9 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अतुलनीय हो जाएगा, जिसकी तुलना न की जाए अतुलनीय। 10 नंबर पूछा था दोस्तों कि छोटी ई बड़ी बड़ाऊ किस प्रकार के स्वर है दोस्तों। तो 10 का ए हो जाएगा दोस्तों अर्ध संवृत स्वर है। ठीक ना, गो शब्द का वचन पहचानिए। तो गो शब्द में कौन सा वचन है ये पूछा था। तो 11 का ए हो जाएगा दोस्तों एक वचन हो जाएगा। ठीक ना, 12 नंबर पूछा था दोस्तों कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ पूछा था। तो इसका दोस्तों 12 का ए हो जाएगा दोस्तों छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, 13 नंबर पूछा था दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा अलंकार कौन सा कारक है। तो कौन सा कारक है दोस्तों कि अनुज की किताब मेज पर है। तो अनुज की किताब मेज पर है दोस्तों। 13 का डी सही हो जाएगा दोस्तों अधिकरण कारक, डी सही हो जाएगा डी। 13 का डी सही हो जाएगा दोस्तों संबंध कारक है। ठीक ना, का की दिया रहता है तो ये संबंध बताता है। तो 13 का डी सही हो जाएगा। 14 नंबर पूछा दोस्तों कि मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है। तो इसका अर्थ पूछा था। तो 14 का सी से हो जाएगा दोस्तों देवालय। मंदिर का छोटी में अगर मात्रा लगा रहेगा तो मंदिर देवालय हो जाएगा। मंदिरा का मतलब अश्वशाला हो जाएगा। 15 नंबर पूछा था दोस्तों कि अचल शब्द का संभिन्नात्मक क्या है। तो अचल शब्द का संभिन्नात्मक अर्थ पूछा था। तो 15 का डी हो जाएगा दोस्तों पर्वत और स्थिर। ठीक ना, 16 का पूछा था कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों व्योम हो जाएगा, व्योम। ठीक ना, 17 पूछा था कि हेड मास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो हेड मास्टर में दोस्तों ये प्रयोग किया गया है हेड का। ठीक ना, हेड उपसर्ग का प्रयोग किया गया। तो 17 का दोस्तों डी से हो जाएगा, 17 का डी। अगला देख लेते हैं दोस्तों 18 नंबर है कि वह पूछा था कि वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह की उनकी कृति रेहन पर रख दो के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है इसको। ठीक ना, उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ सम्मान साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम पूछा था दोस्तों। तो 19 का डी से हो जाएगा आलस्य। 20 पूछा था कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है दोस्तों। तो यह किस वाच्य में श्याम को पुस्तक पढ़नी है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कर्तरी और कर्मवाच्य हो जाएगा। 21 नंबर पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है दोस्तों। स्वर कौन नहीं है ये पूछा था। तो 21 का सी से हो जाएगा दोस्तों ईय स्वर नहीं है। ठीक ना, 22 पूछा था दोस्तों कि
प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है दोस्तों? प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो 22 का डी से हो जाएगा दोस्तों अव्ययीभाव समास हो जाएगा। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है दोस्तों? आंशिक शब्द में प्रत्यय पूछा था तो 23 का बी से हो जाएगा दोस्तों इक प्रत्यय है, ठीक ना। 24 पूछा था कि यामा की रचयिता है, यामा के रचयिता है, तो यामा के रचयिता कौन है? सो 24 का बी से हो जाएगा महादेवी वर्मा। 25 पूछा था कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद, यानी काल पूछा था कि कौन सा काल है, तो 25 का ये हो जाएगा दोस्तों सामान्य भविष्य काल है। 26 पूछा था दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों? 26 का, तो 26 का सी से है दोस्तों आय स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक ना। 27 देख लेते हैं। 27 पूछा था दोस्तों कि कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये अलंकार पूछा था दोस्तों। तो 27 का दोस्तों डी से हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है। निम्नलिखित में अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा होता है दोस्तों? तो अर्ध विराम कौन होता है? तो 28 का सी से हो जाएगा दोस्तों ये होता है अर्ध विराम, ठीक ना। 29 पूछा था कि कौन सा शब्द वाक्य शुद्ध है दोस्तों? तो वाक्य शुद्ध पूछा था कि कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है दोस्तों, ये शुद्ध वाक्य है, ठीक ना। 29 हो गया। 30 नंबर देख लेते हैं। 30 नंबर पूछा था कि कामायनी के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो कामायनी के जयशंकर प्रसाद है। 31 पूछा था कि अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य है, ये इसमें कौन सा वाक्य है दोस्तों? 31 का बी से हो जाएगा दोस्तों विस्मयवाचक है, ठीक ना। मौन का विलोम पूछा था दोस्तों कि मौन का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये डी नंबर हो जाएगा दोस्तों मुखर, ठीक ना, मुखर हो जाएगा। ये थे दोस्तों, ये हैं हमारे गद्यांश है, तो इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। आने वाले शिफ्ट के लिए ज़रूर हेल्प मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।